आपने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल को तो फॉलो या सब्सक्राइब करके रखा है। हम जैसे छोटे यूट्यूबर को भी आप चाहेंगे सपोर्ट करने के लिए तो सब्सक्राइब बटन है वो दबा सकते हैं। देखिए, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी हम एनिमेशन वीडियो तरह तरह का हम नहीं लगा पा रहे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। अब हमारे पास रिसोर्सेज आप बढ़ा सकते हैं, तो सपोर्ट कर सकते हैं आप मुझे, छोटा सा हेल्प कर सकते हैं एक सब्सक्राइब बटन दबा के। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे बुलंद होते हैं। वेलकम टू मिथिला नर्सिंग। आज के हम इस वीडियो में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो 5 नंबर के एग्जाम क्वेश्चन में हो, चाहे वो 10 नंबर के क्वेश्चन में हो। इस चैप्टर सेंसरी ऑर्गन वाले चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो आएगा शॉर्ट नोट ऑफ स्किन और उसके फंक्शन लिखने होंगे स्किन के, और दूसरा एक ईयर के ऊपर भी आता है कि ईयर के स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और ईयर के पार्ट्स को बताओ, और ईयर का जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। और फिर एक और क्वेश्चन इससे बनता है जो कि है आई के जो है इसमें पूछा जाएगा, आपको आई का एनाटॉमी पूछा जा सकता है, कौन कौन से पार्ट है आई के, और दूसरा फिजियोलॉजी ऑफ विजन। तो इसके बारे में आपको इस चैप्टर में इसका नॉलेज होना चाहिए आपको। और डिफेक्ट इन विजन ये भी पूछा जाता है, जिसमें मायोपिया, हाइपर मायोपिया आता है, आपको एस्टाग्मेटिज्म आता है, प्रेस बायोपिया आता है। तो इन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई किया था, नर्वस सिस्टम के ऊपर बात किया था, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बताया था आपको। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो पीछे हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ बीएससी नर्सिंग, उसमें जाकर टैप करें और वीडियो जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात आता है अब हमारा स्किन के ऊपर। तो स्किन इट इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन सर्विंग प्रोटेक्टिंग बैरियर बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है और ये सर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को एक बैरियर के रूप में, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो है एक प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो पूरे बॉडी के अंदर ये 3 से 4 kg इसका वेट होता है अराउंड। और अगर हम बात करें इसके लेयर की, तो कितने लेयर होते हैं इसमें, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन का हेडिंग लगाना है, एग्जाम में आपको इंट्रोडक्शन का हेडिंग लगाना है और ये बात आपको लिख देना है। उसके बाद आपको लगाना है लेयर्स ऑफ स्किन का हेडिंग। लेयर्स ऑफ स्किन लगाएंगे, उसके 3 लेयर्स होते हैं। इपीडर्मिस, इपीडर्मिस, इपीडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। फिर आपको लगाना है डर्मिस, 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 डर्मिस किसमें है, मिडिल लेयर। सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू जिसको हम हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर इनर मोस्ट लेयर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, इपीडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर, डर्मिस, मिडिल लेयर, सबक्यूटेनियस। ये हो गया। अब आपको ऐसा फिगर बनाना, फिगर बनाना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस से आपको इस तरह से, आपको मेरा फिगर उतने अच्छे से नहीं बना है बेल डायग्राम, पर आपको जो है फिगर बना के आना है। इससे अच्छा फिगर आप बनाने की कोशिश करिएगा। तो फिगर में जो है आपको क्या क्या लिखना है ये भी आप देख लीजिए। सारे आपको जो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद करके जाना है। ये आपका ग्लैंड है, ब्लड वेसल्स है। अब समझ लेते हैं हम लेयर्स के ऊपर। जरा ये सुनिएगा, आपको जो है यहाँ पर एपिडर्मिस की मैं बात बता रहा हूँ आपको, है ना, एपिडर्मिस लेयर, जो कि इस लेयर का मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा। तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ये कंटेन करता है मेलानिन, जो कि ये ऐसा केमिकल है जो कि स्किन में कलर प्रोवाइड करता है कि हमारा कलर ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, व्हाइटिश टाइप में होगा, किस तरह का होगा। केराटिनिन, ये केराटिनिन से बना हुआ होता है जो कि हमें वाटर प्रूफ बनाता है। उसके बाद दूसरा लेयर आता है डर्मिस लेयर। ये डर्मिस लेयर है, इस लेयर के अंदर हमारा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स होता है, पर जो इपिडर्मिस पार्ट है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, उसके अंदर जो है आपका ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होता है। अब ये डर्मिस वाले पार्ट में जो है आपका ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगा। इसमें जो है स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और सेबेसियस ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होगा, नर्व एंडिंग प्रेजेंट होता है, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ये जो है टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। फिर हम बात करेंगे इनर मोस्ट लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर की बात करेंगे। सबक्यूटेनियस लेयर एक फैटी लेयर होता है जो बॉडी को ठंड और इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। यह एक हमारा कुशन की तरह काम करता है। ये इंसुलेशन का भी काम करता है। ये एनर्जी को स्टोर करता है फैट के रूप में और प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को। तो हमने इस 3 लेयर को समझ लिया। एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस जो है आपका
बॉडी का आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, इसमें बॉडी ब्लड वेसल्स नहीं होता है, यहीं पर मेलानिन पिगमेंट होता है जो हमारी बॉडी को स्किन कलर देता है, फेयर, डार्क या ब्राउन शेड, इसी मेलानिन के अमाउंट पर डिपेंड करता है। फिर हमने डर्मिस लेयर के ऊपर बात कर लिया कि डर्मिस लेयर एक थिक लेयर है जिसमें सब ग्लैंड्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, रूट्स होते हैं, यहीं पर स्वेट प्रोड्यूस होता है, ऑयल से स्किन को सॉफ्ट बनाता है और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। आपने 3 लेयर को डिफाइन करने के बाद आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद आप फंक्शन ऑफ स्किन लिखेंगे। अब फंक्शन ऑफ स्किन में आपको बताना है सेंसेशन ऑफ स्किन। क्या बताना है आपको? सेंसेशन ऑफ स्किन के बारे में। स्किन इज ए रिच ऑफ सेंसरी रिसेप्टर इंक्लूडिंग दोज फॉर टच, टेम्परेचर, पेन एंड प्रेशर। सेंसेशन का काम करता है, कोई भी चीज़ आया तो रिसेप्टर करता है, कोई भी चीज़ रिसीव करता है, चाहे वो कोई टच हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको भी क्या करता है, ये परसीव करता है। फिर बात आता है प्रोटेक्शन की। तो स्किन का जो काम है, दूसरा फंक्शन है, वो है प्रोटेक्शन करने का। ये हमारा फिजिकल बैरियर है, तो इसमें जो है हमारा माइक्रोबियल जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है। दूसरा यूवी रेडिएशन एंड फिजिकल ऑब्जर्वेशन से भी ये हमारा जो है आपको प्रोटेक्ट करता है। थर्मो रेगुलेशन इसका तीसरा वर्ग है। एन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर दैट रिजल्ट स्वेट प्रोडक्शन फ्रॉम द स्किन सरफेस विच हेल्प इन रिड्यूसिंग टेम्परेचर। ये स्किन थर्मो रेगुलेशन कैसे करता है, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करता है। इसके अंदर एक ग्लैंड होता है जो कि स्वेट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हमारा जिसको हम कहते हैं ना अपना पसीना निकलना। इससे क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन होता है। इफ द टेम्परेचर गोज डाउन completely then body stop producing sweat which leads to conversion of heat in the body। और जब बॉडी का टेम्परेचर घट जाता है तो ये स्वेट ग्लैंड जो है स्वेट प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। चौथा जो हमारा फंक्शन है स्किन का वो है इम्यूनिटी। इट प्रोड्यूस इम्यूनोलॉजिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग द एंटीजन प्रोसेसिंग टू द एप्रोप्रिएट इफेक्टर सेल इन द लिम्फेटिक टिश्यू। इम्यूनिटी का भी काम करता है ये, जो है जो भी लिम्फेटिक जो हमारा टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स हैं, उसको जो इफेक्टिव काम करने में भी हेल्प करता है। तीसरा है एक्सक्रीशन। द स्वेट रिलीज फ्रॉम द स्किन एक्सक्रीट आउट द टॉक्सिक सब्सटेंस, आयंस एंड सेवरल अदर कंपाउंड्स। हमारे स्किन से जो है बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल का भी एक्सक्रीशन होता है। फिर है ब्लड रिजर्वियर। द डर्मिस इज हाईली वस्कुलराइज इन रिजल्टिंग स्टेज ब्लड वेसल्स इन द स्किन कैरी 8 to 10% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। हमारा जो स्किन है वो ब्लड को भी काफ़ी ज़्यादा स्टोर करता है। ये जो डर्मिस पार्ट है स्किन का, ये ब्लड को आप कह सकते हो ब्लड का एक टंकी कह सकते हो, ब्लड का टैंक कह सकते हो। फिर आता है ड्रग डिलीवरी रूट। स्किन एक्ट एज रूट ऑफ फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग्स। द ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन्वॉल्व्स। अब इसमें ड्रग का भी एक रूट है। अब कई सारे हमने ऑइंटमेंट वगैरह जो है स्किन के ऊपर ही तो अप्लाई करते हैं। स्किन से जो है वो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर और जिस साइट अफेक्टेड साइट पे वो क्या करता है, वर्क करता है। फिर 8 पॉइंट पे इंडोक्राइन फंक्शन। स्किन हेल्प्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी विटामिन डी। अल्ट्रावायलेट लाइट इज एसेंशियल फॉर फर्स्ट स्टेज ऑफ विटामिन डी। एंडोक्राइन फंक्शन का मतलब होता है डक्टलेस सिस्टम। डक्टलेस सिस्टम की तरह भी ये वर्क करता है। जैसे विटामिन डी हो गया, अब इसको डायरेक्टली हमें टारगेटेड जगह पे पहुंचाना हो तो स्किन जो है डायरेक्टली काम करता है। सन रेज से जो है विटामिन डी को ट्रैप करता है और डायरेक्टली हमारे बॉडी में सिंथेसाइज कर देता है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में ईयर के ऊपर। इसी तरह हम जब ईयर के ऊपर ईयर का इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, फिर ईयर के कितने पार्ट्स होते हैं इसके ऊपर, फिर ईयर के स्ट्रक्चर के ऊपर, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आई के ऊपर बात करेंगे, आई का ग्रास एनाटॉमी के ऊपर बात करेंगे, फिर आई के ऊपर जो हम जो है फिजियोलॉजी के ऊपर बात करेंगे और फंक्शन के ऊपर। हमारा जो वीडियो होता है वो एग्जाम के रिलेटेड होता है, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए और आपको कैसे लिखना है, मोटा मोटी हमारा यही एग्जाम में मार्क्स गेन करवाना होता है। थैंक यू।